नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ, क्या हालचाल है? बोले गुरुवर क्या बताएं, जो भी जाता है लौट के ही नहीं आता है, पता नहीं कौन सा सिस्टम है। भगवान ने गोकुल आने वाले को छोड़ा नहीं है और अयोध्या में किसी को मारा नहीं। नाम ही उसका अयोध्या, न युध्यति स अयोध्या, अवध, जिसमें किसी का वध नहीं हुआ है वह है अवध। एक बार रावण लड़ने के लिए आ गया था महाराज रघु से। तो रघु महाराज सरयू में स्नान करके मध्याह्न की संध्या करके स्नान करके लौट रहे थे, दाहिने हाथ में जल था। रावण लड़ने के लिए आया। रावण ने कहा कि मैं लड़ूंगा, और रघु जी महाराज अयोध्या के गेट के अंदर हो चुके थे। रघु जी ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण है। रघु जी बोले कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने मना किया कि किसी भी ब्राह्मण पर हाथ हम नहीं उठाते हैं, परंपरा है। रावण बोला मैं लड़ूंगा नहीं तो अपनी पराजय मान लो। तो रघु ने कहा कि मैं लड़ूंगा तो नहीं, मेरे पूर्वजों ने मना किया है, लेकिन आप कहते हो तो एक काम करो, पराजय और जय का पता तो ऐसे चल जाएगा, एक व्यवस्था है। बोले बताओ क्या करना है। महाराज रघु ने कहा कि मैं अंदर से गेट बंद कर रहा हूं और आप बाहर से खोलो। यदि आपने खोल दिया तो आपकी विजय हो जाएगी, और नहीं खोल पाया तो आपकी पराजय हो जाएगी। सीधी सी बात। रावण तैयार हो गया। रघु महाराज ने अंदर से गेट बंद किया और रावण ने पूरी ताकत लगाई। पहले 2 हाथ से, फिर 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, कहें क्या महाराज 20 भुजाओं से प्रकट हो गया रावण, और उसने ताकत लगाई, लेकिन वो गेट खुला नहीं। पसीना पसीना हो गया। रावण भाग करके लंकापुरी चला गया। रघु महाराज ने सेवकों से कहा देखो तो बाहर कोई खड़ा तो नहीं है, कि अब तो कोई नहीं है। महाराज सेवकों ने कहा, तो गेट खोला तो वहां जगह गीली थी, कुछ जगह गीली थी। तो रघु महाराज समझ गए कि इसके पसीना निकला था, पसीने से वो जगह गीली हो गई थी। रघु जी ने उतनी मिट्टी खुदवा करके सरयू जी में प्रवाहित कर दी। ब्राह्मण के पसीने पर भी हमारा पैर न पड़ जाए, ये भावना थी। देखो, चाहे वो रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, भगवान अवतार तो लेते ही लेते हैं राक्षसों का वध के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक बात कही है, मर्त्यावतारस्त्वयि मर्त शिक्षणम शिक्षो वधाएव न केवलम। भगवान बोले सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, तो बोले वो तो अवतार लेते हैं मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, शिक्षण के लिए। घर में कैसे रहें, भाई के साथ कैसा बर्ताव करें, पड़ोसी के साथ कैसा बर्ताव करें, यह सब भगवान हमें सिखाते हैं। माता यस्य गृहे नास्ति, जिसकी माँ वृद्धा हो गई हो या चली गई हो और घरवाली घर में ना हो, वो भी देहांत हो गया हो, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे आदमी को तो संन्यास ले लेना चाहिए। और बंधुवार ध्यान दे करके सुनना, आजकल के जमाने में एक फैशन चला है। फैशन क्या फैशन? नए नए लड़के सन्यासी हो जाते हैं, पीला चदरा लाल चदरा पहना, बोले हम तो सन्यासी हैं। सन्यास का धर्म है, सन्यासी होना इतना आसान नहीं है। सर्वैव न्यासा सन्यासा, सबको छोड़ करके जो अलग हो जाए वो सन्यासी है। सन्यास जब ग्रहण किया जाता है तो घर में यदि घरवाली है उससे हाथ जोड़ करके पूछना चाहिए कि आपकी आज्ञा हो तो हम सन्यासी या साधु बन जाएं। घरवाली यदि कह देगी कि तुम साधु बन जाओ तो तुम्हारा सन्यास या साधु जीवन सफल होगा, अन्यथा तुम खूब तिलक लगाए घूमो, खूब पीले चदरा पहनो, खूब कंठी माला पहनो, कुछ भी होने वाला नहीं। माँ घर में बैठी है और तुम साधु बन गए, किसी मठ महंत पर जाकर के महंत बन गए हो, तुम खूब जलवा छान रहे हो, खूब दूध रबड़ी पी रहे हो, खूब लोगों से पैर छुलवा रहे हो, और माँ यदि घर में दुखी है तो तुम्हारा साधु बनना व्यर्थ है, निरर्थक, निश्चित नरक में जाओ।
घर में छोटा बच्चा दूध पीने वाला है और वो दूध के लिए रो रहा है और तुम बैठे बैठे भागवत की कथा सुन रहे हो। कथा सुनने की जरूरत नहीं, पहले उस बच्चे को पालो। घर में माँ बाप बैठे बैठे रो रहे हो, तुम मंदिर पर जाकर के घंटा बजा रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। पहले घर में वो भगवान बैठे, उनकी पूजा करो, उनको प्रसन्न करो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बिना माँ और बिना पत्नी की आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को घर नहीं छोड़ना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। अच्छा, रावण कैसे हुआ? आपको कभी सुनने को मिला है? रावण दशरथ वाला क्यों हुआ? रावण के पिता का नाम आप लोग जानते हैं? रावण के पिता का नाम था विश्रवा। दोनों लोग विश्वश्रवा या विश्रवा, बड़े महान ज्ञानी थे, पुलस्त्य ऋषि के बेटे थे। तो पुलस्त्य ऋषि बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, लोग उनको पंचांग पूछने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, गांव का एक कोई व्यक्ति आया, पुलस्त्य ऋषि तो एकांत में रहते थे। उसने कहा कि मेरे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, आप पत्रा देख करके जरा बताओ। तो पुलस्त्य ऋषि ने पत्रा देख करके मूल इत्यादि बताया। बोले महाराज कुछ विलक्षण ही है वो कन्या, जैसे ही जन्म लिया है वो बैठ गई है, बोलना भी प्रारंभ कर दिया है, इसलिए बड़ी विलक्षण है, जरा विस्तार से बताओ। तो पुलस्त्य जी ने विश्वश्रवा जी ने कहा कि मैं उस कन्या के शरीर को देख करके बताऊंगा कि ये कन्या कैसी है। जो आज्ञा महाराज। जो व्यक्ति गया था उसका गांव में काम था कपड़े धोने का, वो तो अपने घर चला गया। दूसरे दिन विश्वश्रवा ने संध्योपासन किया, स्नान ध्यान करके चंदन इत्यादि लगा करके चल पड़े और पहुंच गए उसी गांव में जिस गांव में वो कन्या ने जन्म लिया था। जैसे ही गांव में प्रवेश कर ही रहे थे कि उसमें एक काले रंग की महिला काला वस्त्र पहने हुए रो रही, बड़ी जोर की रोने की आवाज आई। तो विश्वश्रवा ने पूछा कि तुम कौन हो देवी? बोले मेरा नाम भाभी है। भाभी का अर्थ समझते हैं आप लोग? भाभी का अर्थ ये भैया वाली भाभी नहीं, भाभी का अर्थ है भाभी माने होनी। बोले मेरा नाम भाभी है। तो बोले रो क्यों रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि तुम जिस कन्या का पत्रा देखने जा रहे हो, लक्षण देख करके बताने जा रहे हो, उसी कन्या से तुम्हारा विवाह होने वाला है। विश्रवा ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ। तो होनी जो होती वो तो होके रहती है। होनहार भव तब्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे तहां पर ताये तहां ले जाए। बोले इस कन्या से तुम्हारा विवाह होने वाला है। विश्रवा बोले मैं नहीं करूंगा इस कन्या से विवाह। बोले तुम क्या करोगे या ना करोगे ये तो मैं कह रही हूँ। विश्रवा गए, विश्रवा ने वो कन्या देखी, बोले इससे मेरा विवाह होने वाला है। तो जान मेल करके विश्रवा ने उसके पिता को ऐसे लक्षण बताए। बोले ये कन्या तुम्हारे घर रहेगी तो घर का नाश हो जाएगा, भाई पैदा नहीं होगा, गांव में अत्याचार होगा, गांव में अकाल पड़ जाएगा, चारों तरफ त्राहिमाम हो जाएगी। बुरे लक्षण बताए जान मिल करके। इसलिए विश्रवा बोले उस पिता से, बेटी के पिता से कि मेरा कहना मानो और इस बेटी को मार डाल। वो बोला है, बेटी का पिता बोला, बोले क्या कह रहे हो? मैं इसको मारूंगा बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी है, बेटी को मारना बहुत पाप होता है, बेटी का वध नहीं करना चाहिए, मना कर दिया। तो विश्रवा ने उपाय किया कि उस बेटी के, उस कन्या के शरीर में चाकुओं से कुछ घाव किए और एक कपड़े में लपेट करके किसी नदी में प्रवाहित कर दिया। बोले अपने आप मर जाएगी। कन्या बहती हुई जा रही थी। कोई ऋषि बैठे बैठे नदी के किनारे पर भगवान का भजन कर रहे थे। तो होनी जो होती बड़ी प्रबल होती है। कन्या के रोने की आवाज आई, ऋषि ने उस कन्या को किनारे से लगा लिया, कपड़ा को किनारे से लगाया। कपड़ा खोला तो उसमें कन्या थी। उसका पालन पोषण किया, मन में विचार किया बड़ा दुष्ट था, कोई किसी ने नवजात कन्या को छोड़ दिया है। पालन पोषण किया, कन्या बड़ी हो गई।
कन्या जब बड़ी हो गई तो उसी राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया और उसी मुनि के आश्रम में पहुंच गया जहां वो कन्या पली पोसी हुई थी। तो पहले जमाने में राजा महाराजा लोग ऋषि मुनियों की सारी इच्छाएं पूरी करते थे, खाना पीना रहना सहना सारी व्यवस्था वही करते थे। राजा ऋषि के आश्रम में गया, बोले महाराज कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज ने कहा परेशानी तो कुछ नहीं है, पर एक काम है। बोले बताओ क्या काम है? बोले मेरी बेटी है, ये सयानी हो गई, अब इसका विवाह करना है। तो राजा बोलो हम तो क्षत्रिय हैं, विवाह हमारी बिरादरी में तो होगा नहीं, मैं कोई ब्राह्मण देखता हूँ। राजा घर आया, राजा ने राज्य के ब्राह्मणों से कहा कि अपने राज्य में एक ऋषि रहते, उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई, उनका विवाह करना है। ब्राह्मणों ने कहा इस समय विश्वश्रवा सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके साथ में इस बेटी का विवाह कर देना चाहिए। विश्वश्रवा के लिए यह प्रस्ताव रखा गया। विश्वश्रवा तैयार हो गए और विश्वश्रवा गए, उस ऋषि कन्या के साथ में आश्रम में विवाह संपन्न हुआ, वैदिक विधि से विवाह हुआ और अपनी घरवाली को विदा करा करके ला रहे थे विश्वश्रवा। जैसे ही अपने नगर में प्रवेश किया तो वही स्त्री फिर से रोने लगी। वो स्त्री मिल गई भाभी। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं भाभी हूं और वही भाभी हूं। तो बोले क्यों रो रही हो? बोले मैंने कहा था कि तुम्हारा विवाह इस कन्या के साथ में होगा और हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोले ये तो ऋषि की कन्या है, उसको तो मैंने तभी बहा दिया था। बोले घर जा करके देखना। घर जा करके एक वस्त्र उतार करके देखे तो उसके हाथ में वही चाकुओं के घाव थे। समझ गए कि ये वही कन्या है। विश्रवा ने कहा कोई बात नहीं, विवाह तो हो गया पर मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा। विश्रवा तपस्या के लिए चले गए। कितने दिनों तक तपस्या की? 12, 15, 14, 15 वर्ष तक तपस्या की। वही राजा जिसका राजा ने विवाह कराया था, वही राजा शिकार खेलते खेलते वन में गया। उसको बड़ी जोर से प्यास लगी, रानी साथ में थी। तो उसने रानी से कहा कि मैं बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं से जल लेकर के आओ। तो रानी गई तो विश्रवा तपस्या कर रहे थे, कमंडल रखे हुए तपस्या कर रहे थे। उनके कमंडल में जल तो था, विश्रवा के कमंडल में जल था। राजा ने कहा कि इस कमंडल में जल है, ये मुझे पिला दो। रानी ने कहा कि राजा यदि तुम्हारी मौत हो तो हो जाए, लेकिन इस कमंडल का जल मैं तुम्हें कदापि नहीं पिलाऊंगी। बोले क्यों नहीं पिलाओगी? बोले ये ऋषि ने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि इस कमंडल के जल का स्पर्श करने से मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, और इस जल को पीने से राजन तुम भी नरक में जाओ, इसलिए वैसे मरना ठीक है। जो ये बात विश्रवा ने सुनी, समाधि खुली। बोले देवी क्या कह रही हो? बोले हाँ। बोले मैं तो 15 वर्ष से तपस्या में बैठा हूं। तो उस देवी ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री को तुम छोड़ करके यहाँ तपस्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये तपस्या निरर्थक है, नरक में जाओगे। घर जाओ, पहले अपनी घरवाली को संतुष्ट करो, वो जब हाँ कह दे तब तपस्या कर सकते हो। विश्रवा घर आए, उन्होंने उस कन्या से क्षमा मांगा। तो उस कन्या ने एक ही बात कही, महाराज और तो सब ठीक है, बोले मुझे क्षमा कर दो। बोले मैं क्षमा कर तो दूं आपको, लेकिन मुझे एक दुख है। क्या? बोले इतने दिनों से आप मेरे से दूर हो, अभी तक यदि आप मेरे पास होते तो मेरे पास कम से कम 10 बेटे तो होते ही होते। माता बहनों को बेटे का बड़ा, गोदी भरने का बड़ा गौरव होता है। तो विश्रवा बोले कोई बात नहीं है, तुम कह रही हो 10 बेटे होते, मैं 10 बेटे अभी भी दे दूंगा, परंतु ये बताओ कि 10 बेटे अलग अलग चाहिए या कहो तो एक ही बेटे में 10 बेटों का बल भर दूं। तो वो कन्या बोली एक ही बेटा इतना बलशाली हो जाए 10 बेटों के समान तो कहना ही क्या है। बार बार कौन सूत का ग्रह में जाए, कौन दर्द सहे। तो विश्रवा अमोघ वीर थे और उन्होंने उस बेटी को एक ही बेटे के रूप में दशानन रावण प्रकट किया है। इसलिए रावण कहता है
उत्तम कोले पुलस्त करना, उत्तम कुल पुलस्त करना, उत्तम कुल पुलस्त करना, उत्तम कुल पुलस्त करना, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, उत्तम कुल पुलस्त करनाति, उत्तम कुल पुलस्ती करनाति, उत्तम कुल पुलस्त करनाति, उत्तम कुल पुलस्ती करनाति, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। इसलिए किसी भी पति को पत्नी का तिरस्कार करने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया। जितना माताएं बहनों को पति व्रत करना अनिवार्य है, उतना ही पतियों को भी पत्नी व्रत करना अनिवार्य है। पत्नी किसे कहते हैं? जो ले पतन से जो बचाए वो है पत्नी। जब तक आपकी घरवाली आपके साथ में, तब तक आप कोई गड़बड़ नहीं कर पाओगे। और पति किसे कहते हैं? बोले जो रक्षा करे अपनी पत्नी की वो है पति। गृहस्थ जीवन है, इसमें दो पहिए हैं, पति और पत्नी के। दोनों पहिए ठीक से होंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। एक पहिया छोटा बड़ा होगा तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा। एक पहिया में हवा कम होगी तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए पति पत्नी को दोनों को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए सुचारू सुमति से और संपन्नता से रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन का यही सबसे बड़ा अर्थ लाभ है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम। गृह लाभ सबसे बड़ा यही है। और माताएं बहनों के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है, कोई दूसरा तप नहीं है, कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही जप है, तप है। क्या बोले? वह है उनको अपने पति की पूजा, पति की बात मानना, पति की सेवा करना। इससे बड़ा उनके लिए धर्म दुनिया में कोई है ही नहीं। किसी गांव में पंडित जी कथा कह रहे थे। पंडित जी पाती पर धर्म पर बड़ा जोर लगा रहे थे। पंडित जी ने कहा कि माताएं बहनों के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है, एक ही व्रत है, एक ही जप है, एक ही तप है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन मन पति पर प्रेम, काहे बचन मन पति पर प्रेमा, काहे बचन मन पति। एक ही धर्म व्रत है। और इस भारत में माताएं बहनों ने पतिव्रता धर्म करके, पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना लिया है। सती सावित्री अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में खिलाया। गार्गी, कितने उदाहरण दो आपको। कथा में पंडित जी बड़ा जोर लगा रहे थे पातिव्रत धर्म पर। एक नई बहू रानी कथा सुनने के लिए आई थी और उसने सुना कि पंडित जी तो कह रहे हो, और पंडित जी ने पीछे से ये भी कह दिया कि कोई भी पत्नी को जब तक पति भोजन न करें तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। नई बहू रानी आई थी, शायद बेदामी आई होगी।
बा ने ये बात सुनी कि जब तक पति भोजन न करे तब तक पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसको तो 102 डिग्री बुखार आ गयो कथा में ही। जैसे तैसे खड़ी हुई, आरती की, घर पहुंची और जाकर के लेट गई। रास्ते में ही घर था तो गांव की जो नाइन थी ना, नाइन काकी, वो निकली। सो उसने देखा कि बहू रानी लेटी कैसी है, क्या बात है। अंदर गई, बोले बहू रानी लेटी कैसी हो, क्या बात है। बोले कछु नाय पूछो, हम कबहू कथा सुनवे नाए गए, लेकिन पड़ोसन नाय मानी यार, जबरदस्ती ले गई और मेरी तो तबीयत खराब है गई। अरे ऐसा क्या हो गया, कथा में कहीं तबीयत खराब होती है। अरे बोले पंडित जी ने बात ही ऐसी कह दी कि तबीयत बिगड़ गई। बोले क्या कह दिया। बोले पंडित जी ने यह कह दिया कि जब तक पति भोजन न कर लें तब तक पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो नाइन काकी बोली या मैं कौन सी बुरी बात कह दी, सवेरे बना दिया करो और पति को खिला दिया करो, इसके बाद स्वयं कर लिया करो। बहू रानी बोली दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पतिदेव तो मुंह में दुकान करे किराने की, वो सवेरे ही 6 बजे निकल जाते, इतनी जल्दी रोटी बन नहीं सकती, और लौटते हैं रात के 8 बजे। मैं क्या भूखी मरूंगी। नाइन काकी समझ गई कि कुछ ना कुछ समस्या है। नाइन काकी ने कहा एक काम करो, पंडित जी ने रोटी के लिए मना किया है, लड्डुअन के लिए मना थोड़ी किया है। बढ़िया से बड़े बड़े लड्डू बना करके रख लो और लड्डू खा लिया करो। बोले हाँ बात तो ठीक कहती हो, परंतु पंडित जी ने एक बात और कही है। बोले काऊ बड़े बूढ़े को पूछ के ही भोजन करना चाहिए। तो नाइन काकी ने कहा पूछ लिया करो बड़े बूढ़े को। बोले घर में सास थी सो मर गई, ननद चली गई है सासरे, अब मैं किससे पूछूं। तो नाइन काकी ने कहा कि सबसे बड़ी होती है घर में देहरी। देहरी बहुत बड़ी होती है घर में, कई पीढ़ी पुरानी देहरियां घर में होती है। नाइन काकी बोली सबसे बड़ी होती है घर में देहरी, इसलिए देहरी को पूछ लिया करो और देहरी से पूछ करके आज्ञा लेकर के लड्डू खा लिया करो। बहू रानी ने कहा ये बिल्कुल सही कहा है। बहू रानी ने कहा ये सही कहा है। शाम को पतिदेव आए, बोले भोजन नहीं बना। बोले चुप रहना, मैं भी भूखी हूँ। और सुनो, बोले कल मैं कुछ सामान लिख रही हूँ, उसको लेकर के आना। तो 10 किलो घी, 2 किलो छुआरे, 2 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता, काजू और सब सामान लिख दिया। पतिदेव बेचारे सीधे थे, ले आए और नाइन काकी को बुला करके बहू रानी ने खूब बड़े बड़े लड्डुआ बनवा लिए। और पतिदेव तो चले जाए सवेरे ही दुकान पर, और बहू रानी सवेरे 9 बजे सो करके खड़ी होवे और पहले वो बुरुश करे, जो बैल फंसू कर डालता है ना, आजकल वैसे ही बुरुश किए जाते। दांतों नातों तो खत्म हो गई। जब से ये बुरुश किया गया है तब से ही देश में दांत कमजोर होना शुरू हो गए, अन्यथा दांत कमजोर नहीं होते थे। लोग 90 वर्ष की आयु में चना चबा लेते थे। अब बुरुश किया जाता तो दांत तो कमजोर होंगे ही होंगे। बहू रानी ने बुरुश किया और टंकी में से 2 लड्डू निकाले और देहरी पर रखे और बहू रानी मंत्र पढ़वे को लग गई। कौन सा मंत्र पढ़ रही है बहू रानी? आज्ञा ले रही है। देहरी बड़ी बूढ़ी होती है ना घर में, देहरी से बड़ा बूढ़ा तो कोई है ही नहीं है। बहू रानी ने सोचा कि देहरी यदि कह देगी तो हम पालेंगे। अच्छा विचार करो, देहरी कभी बोलते देखा है किसी ने? वो तो पत्थर की होती, वो कैसे बोलेगी? लेकिन माताएं बहनें चाहें तो देहरी बोल सकती। बहू रानी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सुन देहरिया बंदे, सुन देहरिया बंदे, मेरी सास ससुर ननदे, और जब तेरी आज्ञा पाऊं तो लड़ुअन भोग लगाऊं लगाऊं, लड़ुअन भोग लगाऊं। सुन देहरिया बंदे, मेरे सास ससुर ननदे, और जब तेरी आज्ञा पाऊं तो लड़ुअन भोग लगाऊं लगाऊं, लड़ुअन भोग लगाऊं। और धीरे से घूंघट के बीच में कह ले कि पाए ले हो। देहरी तो बोली नहीं, पा लिए दोनों लड़ुए। अब जो बहू रानी तो सवेरे 2 लड़ुआ खावे बड़े बड़े और खूब घी डले हुए, तो बहू रानी तो खूब मोटी ताजी हो गई। भाई साहब बेचारे सवेरे के दुकान पे जावे, दिन भर भूखे रहे, भाई साहब बेचारे कमजोर हो गए। भाई साहब ने सोचा मामला क्या है, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। एक दिन भाई साहब बोले आज हड़ताल है, आज दुकान नहीं खुलेगी। बोले कोई बात नहीं। सो बहू रानी ने सवेरे ही दाल रोटी बना दी, पाओ कोई बात नहीं।
दूसरे दिन भाई साहब बोले कल हड़ताल थी इसलिए आज दुकान अच्छी चलेगी, आज जल्दी जाएंगे। 4 बजे ही भाई साहब खड़े हुए, बोले गेट लगा लेना। बोले मुझे नींद लग रही, मैं लगा लूंगी, तुम जाओ। और भाई साहब निकले तो पहले जमाने में जो पौरे बनी रहती थी बैठक निकलने वाली, उसमें कुठीला रखा रहता था जिसमें गेहूं भरे जाते थे। कुठीला जानते हैं आप लोग? कुठीला में भाई साहब छुप गए और बहू रानी 9 बजे सो करके खड़ी हुई, 2 लड्डू लिए, प्लेट में रखे, मंजन किया और देहरी पर रख करके मंत्र पढ़ने लगी। सुन दे हरिया बंदे मेरे सास ससुर नानदे, और जब तेरी आज्ञा पाऊं और लड़ुमन भोग लगाऊं लड़ुमन भोग लगाऊं। सुन दे हरिया बंदे मेरे सास ससुर नानंदे, जब तेरी आज्ञा पाऊं तो लड़ुअन भोग लगाऊं लड़ुअन भोग लगाऊं। और धीरे से कह ले पाए ले पाना शुरू कर दिया। भाई साहब ये कुटीला में बैठे बैठे सब देख रहे थे, बोले हाँ ये पतिव्रता धर्म चल रहा है। भाई लड्डू जब पा चुकी बहू रानी तो भाई साहब कुटीला में से निकले और भाई साहब ने 2 हाथ को डंडा उठायो, जय हो। और जैसे बहू रानी मंत्र पढ़ रही थी वैसे भाई साहब भी मंत्र पढ़ने लगे। क्या मंत्र पढ़ा? बोले सुन मेरे डंडे आला, मेरे सास ससुर नहीं साला, और जब तेरी आज्ञा पाऊं तो दारी की मार लगाऊं दारी की मार लगाऊं। सुन डंडे मेरे आला, मेरे सास ससुर ना साला, और जब तेरी आज्ञा पाऊं तो दारी की मार लगाऊं दारी की मार लगाऊं। और धीरे से कह दे कि लगा दो। जैसे देहरी नहीं बोलती वैसे डंडा भी नहीं बोलता है। बस भाई साहब ने अपनी पूजा शुरू कर दी। सारा पातिव्रत धर्म धरा का धरा रह गया। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, संत भगवान जहाँ भी आवाज सुन रहे हो भंडारे के लिए प्रस्थान करें। संत भगवान, सभी संत भगवान आए, भंडारा प्रारंभ है। पीछे जो फील्ड है उसमें पहुंचे और धुआं मंत्र के भंडारे चली रहे हैं। समस्त गांव का धुआं बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ एक बार जोरदारी के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुजारी जी को एक बार ऊपर, पुजारी जी आवाज सुन रहे हो राम मिलन जी, तो एक बार हमसे मिलने आ करके। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कभी कभी भगवान भी भक्तों के घर में जाते हैं। जैसे ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान गए थे, वैसे ही आज पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य में पधारे हैं। जनता जनार्दन की ओर से और व्यासपीठ से भगवान गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि सह प्रणाम। बोलो गुरुदेव भगवान की। जोर से बोलो श्री दंद्रुआ सरकार की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री धनरघुआ सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, महिला मंडल की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है अपने श्रोता माताएं बहनें, हमारे विशेष प्रिय शिष्य राजेश शास्त्री के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी सुमधुर संगीत में कथा श्रवण कर रहे हैं। ये राजेश शास्त्री धनरुआ में ही नाद्य किया है, पहले छोटे से रखा है हमने को, तो छोटे ही बालक थे तब से हम 6-7 वर्ष वहाँ रहे। तो वास्तव में बड़ी सुंदर कथा है, इनकी शुद्ध कथा है, इनसे आप श्रवण कर रहे हैं। हमारे प्रिय शिष्य राम मिलन यादव जी हमारे बहुत पुराने भक्त हैं, बहुत पुराने, जब मोह में रहते थे तब से ही। और ये वास्तव में ही भक्त तो हैं ही, ये तो पुजारी हैं, पूजा में निपुण हैं, पूजा इनको पूजा ही मिली है। ये देवता की कृपा है कि यहाँ भी पूजा करते थे, वहाँ भी मंदिर ही मिला पूजा करने के लिए। और हम हर कार्यक्रम में जाते हैं। हम वैसे वास्तव में समय नहीं था, आज शनिवार था, बहुत भीड़ है। और फिर दूसरी बात ये है, वहाँ से परिक्रमा चालू की है आज धनरुआ धाम से, और तक परिक्रमा शुरू की है, उसमें 100-200 लोग हैं। अभी हमारे माननीय राकेश शुक्ला जी वहीं थे, लेकिन प्रेम इतना था, हम नहीं आवते इनको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते राकेश इनको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते सबको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते सबको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते सबको प्रेम हमें ले आयो। ये प्रेम की परिभाषा है हमारे यहाँ। राम है केवल प्रेम प्यारा, कृष्ण है केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननहारा। प्रेम ही प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण जब गए थे तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, ये प्रेम है, दुर्योधन की मेवा त्यागी दी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, अर्जुन रथ भगवान ने आका था प्रेम के बस, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांको, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसियज्ञ दुष्टर कीनो, राजसियज्ञ दुष्टर कीनो, तामे झूठ उठाई, झूठी पत्तल उठाई लोग, ये प्रेम था। तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
एक नंदा नाई था, नंदा नाई रोज सेवा करने आता था। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई। राजा था और नंदा नाई प्रेम में जाता था, लेकिन नहीं गया कारण राजा बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन भगवान स्वयं नंदा नाई बन गए। नंदा नाई बन करके पैर दबाए। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ये प्रेम की परिभाषा है। 4 मिले 64 खुले, 20 रहे कर जोर, 7 लाख ठाड़े बहे, यही प्रेम की डोर। ये प्रेम की डोरी है। इसलिए राम जी को प्रेम प्रिय, कृष्ण को प्रेम प्रिय। आप उसमें सम्मति बना के रखो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सबसे प्रेम रखो। ये उद्देश्य भागवत का कहने करवाने का है। अच्छाइयां ग्रहण करो, बुराइयां त्याग दो, ईर्षा द्वेष समाप्त कर दो। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, दुविधा तू न गई मेरे मन से। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, दुविधा तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, केस लग गए। पाके केस जन्म के साथी, ज्योत गई नैनन से। बैठ जा। ज्योत गई नैनन से, ज्योति चली गई नेत्रों की, केस पक गए। बाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से। फिर ईर्षा तू न गई मेरे मन से, दुविधा तू न गई मेरे मन से। भरमना तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे, ये नहीं गई। इसलिए अच्छाइयां ग्रहण करो, बुराइयां त्यागो। आज रुक्मिणी विवाह है। रुक्मिणी विवाह में जो है भगवान कृष्ण कितना प्रेम था। पहले हमारे यहाँ बच्चियों से कितना प्रेम था। और ये बताओ, कोई बच्ची के लिए माता पिता कई देवताओं को पूजते हैं, कई देवताओं को पूजते हैं। हमारी बच्ची के लिए अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छे लोग मिले। और विवाह जब संबंध करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं। और जब संबंध विवाह होता है तो कम पड़ते पैसे कर्ज भी निकाल लेते हैं, कर्ज भी निकाल के पैसा खर्च करते हैं बच्ची के विवाह में। वैसी बच्ची का तलाक हो जाए तो क्या बीतती है उनके माता पिता पर। ये क्या हो रहा है समाज में, इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा है। ये समाज में कुरीतियां ये छाई हुई हैं। क्या पहले कितने प्रेम थे, बच्ची के पर कितना प्रेम था। मैंने बारे ते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम कांबली। मैंने बारे ते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम कांबली। मैंने बारे ते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम कांबली। मैंने बारे ते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम खांदई। बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, लड़ती बिटिया तुम खांदई। बिटिया सरल सुशीली बेकार, लड़ती बिटिया तुम को गई। मैंने बारे ते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम को
बारिश अरे हाँ मैंने बारिश पिलाए कच्चे दूध लड़ती बिटिया तो मैं खो गई। समधी सुनियो बिनय हमारी, समधी सुनियो बिनय हमारी, हमारी बिटिया प्राण प्यारी, हमारी बिटिया प्राण प्यारी। जाकी करियो तुम रखवारी, जाकी करियो तुम रखवारी। बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार। लड़ती बिटिया तुम को दई, हो बिटिया सरल सलोनी सुके मारे लड़ती बिटिया तुम खो गई। ये प्रेम था, प्रेम परिभाषा थी। अब हाथ मंडप के नीचे पीले करते थे बच्ची के, तो माता पिता हाथ बिटिया के मंडप तन पीरे करे, मात पिता रो रो मरे। हाथ बिटिया के मंडप तन पीरे करे, मात पिता रो रो मरे। ओ हाथ बिटिया के मंडप करे पीर करे, मात पिता रो रो मरे। याद न आवे सामन पूनो, याद न आवे सामन पूनो, तादन लगे सबई दिन सुनो। बंधे न राखी होए दुख दूनो, बंधे न राखी होए दुख दूनो। भैया रो रहे अंगना में आंसू भरे, मात पिता रो रो मरे। हाथ बिटिया के मंडप तन पीरे करे, मात पिता रो रो मरे। हाथ बिटिया बिटिया के मंडप करे पीर करे, मात पिता रो रो मरे। मात पिता रो रो मरे, मात पिता रो रो मरे। क्या प्रेम था, ये प्रेम था। ये आज विवाह है, हमारी पंढरपुर की महिला है, माता है, भगवान कृष्ण को कह रही है, हरे सो करे ररिया मेरे श्याम जू से करे ररिया, कुंडन तोर की सजिया। ओ मोरे श्याम से करे जे रलिया, कुंडन पुर की सखिया। मेरे श्याम जू से आहा, मेरे श्याम जू से करे ररिया, कुंडन तोर की सखिया। मेरे श्याम जू से करे ररिया, कुंडन पुर की सखिया। जिन्ने मारी पूतना सी तेरिया, जिन्ने मारी पूतना सी तेरिया, कुंडन तोर की सखिया। ओ इन्ने मारी पूतना सी तिरिया, कुंडन पुर की सखिया। मेरे श्याम जू से करे ररिया, मेरे हर सो करे ररिया, कुंडन तोर की सखिया। मेरे हर सो करे ररिया, कुंडन तोर की सखिया। मेरे श्याम जू से करे ररिया, कुंडन तोर की। तो हमारी माता बहनें कुंडनपुर की बड़ा आनंद ले रही हैं, भगवान से गाली गा रही हैं भगवान के सामने, बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है। आज अभी रुक्मिणी विवाह होने वाला है, हमारे यहाँ बहुत जल्दी में वहाँ भीड़ है, तो हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। वैसे दंदरगुआ में तो सभी यहाँ पैदल जाते हैं सभी लोग। ये दंदरगुआ में पूरे विश्व के इकलौते हनुमान जी सखी वेश दंदरगुआ में ही है, सखी वेश के हनुमान जी दंदरगुआ में ही है, इकलौते हनुमान जी पूरे विश्व के अंदर। अभी मोबाइलों पे आने वाली है तुम्हारी 10-15 दिन के अंदर। ये विश्व के इकलौते हनुमान जी दंदरगुआ धाम में ही है, सखी वेश में, और डॉक्टर हनुमान जी। इसलिए सखी वेश बड़ा प्रिय है इनको। सखी वेश में बड़ा प्रिय है ये। वैसे तो हमारे भगवान विष्णु मोहनी बन गए,
भगवान शंकर गोपी बन गए और धनुर्वा हनुमान सखी बन गई। सखी भेष में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में हैं बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हों बिगड़े जिनके, कैसे भी हों बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते, काम सभी के। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे, बड़ो भारी लागे। मोइदन रउआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, ए मोइदन रउआ की शोभा न्यारी अरे लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोइदन रउआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। श्री हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे। चंद्रहुआ की शोभा प्यारी प्यारी लागे। भिंड जिले में स्थान बनो, सब जग में है गौ हल्ला। भिंड जिले में स्थान बनो है, सब जग होगा हल्ला। भिंड जिले में स्थान बनो, सब जग में है गौ हल्ला। भिंड जिला स्थान बनो, सब जग में होगा हल्ला। जिनके लली की आस नहीं थी, जिनके लली की आस नहीं, उनके है गौ लल्ला, अब उनके है गौ लल्ला। हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, भभूति लागे। मोइदन रउआ की शोभा न्यारी लागे, मोइदन रउआ की शोभा प्यारी प्यारी लागे। हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोइदन रउआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, मोइदन रउआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। जय जय धन रउआ सरकार, अनोखी प्यारी झांकी। 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 धन रउआ सरकार की जय सखी वेद के हनुमान जी महाराज की जय डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय सीता। हम आशीर्वाद देते हैं राजेश शास्त्री के लिए, राजेश शास्त्री के लिए आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, हमारे भक्तों का दाम हमारा देते रहें। आशीर्वाद संगीत वालों के लिए देते हैं, आशीर्वाद देते हैं राम मिलन के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनके सभी सगे सभी के लिए देते हैं। सभी ग्रामवासियों को देते हैं। खजाना भंडार इनका भरा रहे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। और आशीर्वाद देते हैं सभी माता बहनों को, सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को। सर्वे भवन्तु गुणा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्ट सभी सुखी रहें, सभी सद्बुद्धि रहे, सभी निरोग रहें, धनवान रहें, बलवान रहें, बुद्धिमान हैं, सभी सन्मार्ग में चलते रहें। बहुत बहुत आभार। सरकार की जय। महाराज जी को मैंने बड़े बड़े आयोजनों में प्रवचन करते देखा है, परंतु आज तो महाराज जी आशीर्वाद की गाड़ी भर करके ले आए थे, सबको उड़ेल दिया। घर के लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही होता है।
हाँ हाँ, महाराज जी के आने से ही महाराज जी ने रुक्मणी विवाह की कथा संपूर्ण कर दी है। अब तो माता मैंने पैर पूजे खड़े होकर के, वो भंडारे की भी हरियर हो गई है, क्योंकि फिर अब कथा कहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए एक गारी रमेश जी सुना दो, और माता बहनों से पहले परिवार वाले परीक्षित परिवार सब लोग कृष्ण रुक्मणी का विवाह जो हुआ है पहले पैर पुजाई कर ले। हेलो श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदेश है महाराज जी का। देखो ब्याह के टाइम पे माता बहन गारी गाती, अगर गारी ना गाई जावे तो ब्याह फीको सो लगत। तो यहाँ रुक्मणी मैया का ब्याह हो रहा है और इनकी सखियां कन्हैया से मजाक कर रही हैं और क्या कह रही हैं, सुनो आप। के बात ना बनाओ साची ओ बोलो बनवारी, जय हो। बात ना बनाओ साची बोलो बनवारी, के है तो मेरे बाप के मताई मुरेला। बात ना बनाओ साची बोलो गिरधारी, के हैं तुमरे बाप के मताई मोरेला। अरे बात ना बनाओ साची बोलो बनवारी, को है तो मेरे बाप को मताई मोरेला। बात ना बनाओ साची बोलो गिरधारी, कितने तुमरे बाप और मताई मोरेला। अरे गोरे नंद यशोदा मैया, गोरे नंद यशोदा मैया, गोरे हैं बलदाऊ भैया, गोरे हैं बलदाऊ भैया। तुम काय कारे कृष्ण कन्हैया, तुम काय कारे कृष्ण कन्हैया। गोरे नंद यशोदा मैया, गोरे हैं बलदाऊ भैया, तुम काय कारे कृष्ण कन्हैया। गोरे नंद यशोदा मैया, गोरे हैं बलदाऊ भैया, तुम काय कारे कृष्ण कन्हैया। अरे और सुनी बात कछु हमने गिरधारी, और सुनी बात कछु हमने गिरधारी, तो है तो मेरे बाप दो मताई मुरेला। बात ना बनाओ साची बोलो गिरधारी, दो है तुमरे बाप दो मताई मोरेला। बात ना बनाओ साची बोलो बनवारी, के है तुमरे बाप के मताई मोरेला। अरे सुनियो प्यारे नंद किशोर, सुनियो प्यारे नंद किशोर, नामी हो माखन के चोर, नामी हो माखन के चोर। हो रहा दुनिया भर में शोर, हो रहा दुनिया भर में शोर। सुनियो प्यारे नंद किशोर, नामी हो माखन के चोर, हो रहा दुनिया भर में शोर। सुनियो प्यारे नंद किशोर, नामी हो माखन के चोर, हो रहा दुनिया भर में शोर। का शोर हो रहा दुनिया भर में? ओ डगर चलत छे
छेड़त हो मोहन पर नारी। डगर चलत छेड़त हो मोहन पर नारी। तुमको शरम ना आई मुरेला। डगर चलत छेड़त हो मोहन पर नारी। तुमको शरम नहीं आई मुरेला। अरे बात ना बनाओ साथी बोलो बनवारी। कौन तुम्हारे बाप को मताई मुरेला। और बात ना बनाओ साथी बोलो गिरधारी। कौन तुम्हारे बाप को बताई मुरेला। सूरत मन से टरे नटारी। सूरत मन से टरे नटारी। तन की सुध बुध भूले सारी। तन की सुध बुध भूले सारी। अब दर्शन कब होए बिहारी। अब दर्शन कब हुई है बिहारी। सूरत मन से टरे नटारी। तन की सुध बुध भूले सारी। अब दर्शन कब होए बिहारी। ये सुध बुध भूले सारी। सूरत मन से टरे नटारी। अब दर्शन कब हुए हैं बिहारी। ओ बिनती सुनो प्रभु रमेश लला की। बिनती सुनो शिवदास लला की। डूबे ना नैया हमारे मोरे बिनती सुनो जे शिवदास लला की। डूबे ना नैया हमारी मोरेरा। अरे बिनती सुनो प्रभु राकेश लला की। डूबे ना नैया हमारी मोरेला। अरे बिनती सुनो ये राजेश लला की। डूबे ना नैया हमारी मोरेला। बात ना बनाओ साथी बोलो बनवास। बाप को बताए मोरेला। कौन तुमरे बाप को मताई मुरेला। कौन तुमरे बाप को मताई मुरेला। कौन तुमरे बाप को मताई मुरेला। परीक्षित परिवारी जन ऊपर आ जाएं, भगवान की आरती होगी। आरती कुंज बिहारी की। रुकिए नहीं, रुकिए। पुजारी जी, राम मिलन पुजारी जी, यदि आवाज सुन रहे हो तो आरती के लिए आ जाए। और परिवारी जन सभी लोग आरती के लिए आ जाएं। इन बच्चों को नीचे उतारो, नहीं तो ये बहुत उद्यम करेंगे। जय हो। देखो अबे माताएं बहनें को, इनके भैया को ब्याह हो, भतीजे को, तो सब नाच है और डीजे पे गलिहारे की धूरा पूरी उड़ा दे। लेकिन अब बचे ही नहीं है गलिहारे, अब तो आरसीसी डर गई। एक और गीत है और उसके बाद में आरती होगी। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तो, सावरी सलोनी सूरत के तो, प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तो,
ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, तालियों की सेवा करते हुए नाचते हुए आज कुंडनपुर की सखियां भगवान कन्हैया से कह रही है प्यारे, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। रमेश भैया माता बहन से पूछो, सही बता तुम अपने भैया भतीजन के फूफा के तो ब्याह में जाती तो ऐसे ही ठाड़ी रहती का? सही बताओ, हाथ उठा के बताओ, को जाती ब्याह में? सबई जाती। अरे तो मैया ने पाँव फेर लो जा से 84 लाख योनी में नहीं नचना पड़ेगा। नाचते हुए भगवान का देखो, अपने भैया भतीजे के सबके विवाह में नाचा है, लेकिन आज पिताजी की शादी में नाचो, क्योंकि ये जगत पिता है, जगत पिता की शादी महोत्सव है, इसलिए नाचते झूमते हुए। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। हो आँखों का काजल, आँखों का काजल, वो मेरा जिगर है घायल, वो मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार ने पागल, तेरे प्यार ने पागल, ओ कर मोह डारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जय हो पुजारी महाराज की। ओ तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, ओ तेरी रीत है टेढ़ी, ओ मैं तो हारी रे, ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे। हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हो, दोनों हाथ उठाएं, 1 2 3 4। ओ नजर ना लग जाए, आए 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 नजर ना लग और जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। हाथ उठा के ताली बजा के कुंडनपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंडनपुर की, कुंडनपुर की रुक्मिणी प्यारी, द्वारिका के घनश्याम, द्वारिका के घनश्याम
जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े लाल चुनरिया, हो लाल चुनरिया प्यारी धानी सी चुनरिया, पीतांबर घनश्याम, पीतांबर घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज किसकी है, जरा हाथ उठा के बताएं। अच्छा सबको पता है किसकी है? आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, हो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। अरे तू कान्हा हाँ हेलो। आज हमारे बीच में श्री जंग बहादुर सिंह जी एसडीओ ग्वालियर से पधारे हैं। पुजारी जी के बड़े ही स्नेही हैं, पुजारी जी के बहुत ही प्रिय स्नेही हैं और मंदिर पर आते जाते हैं। वो इस कथा प्रांगण में पधारे हैं। जनता जनार्दन की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय हो महाराज। बाजे बज गए, पैसा तो दिवाओ, दे आओ के बाद रात से हम सपने में आयो जे बैंड भारी कह रहे पैसा मिल नहीं रहे। एक बार गाए तो कहते हैं, रात से हम सपने में आयो। अब नाच लो जिसको नाचना, फिर आरती हो रही है बस। लीजिए एक और गीत है। रात श्याम सपने में आई, अरे रात श्याम सपने में आई। दैया पी गए, दैया पी गए, पी गए दहिया, दैया पी गए। रात श्याम सपने में आयो।
और जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, खोली खिड़की खिड़की खोली, खिड़की हो गई, खिड़की हो गई चरा रा 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 रा, रात श्याम सपने में आयो। हमें ऐसा लगे महाराज जी या गीत पे मैयान को पैर ना उठ रहा हो। और दीदी दिल लेगा मोरलिया हमारा, दीदी दिल लेगा मोरलिया हमारा, मोरलिया हमारा मसूरिया हमारा। और बहना दिल आली दिल, और बहना दिल लेगा मोरलिया हमारा। ओ यमुना, यमुना से पानी में नहवे को लाई हो, नहवे को लाई, पानी में नहावे खुदाई हो, नहावे खुदाई। ओ यमुना से पानी में नहवे को लाई हो, नहवे को लाई। लाई है लाई खोलाई। अरे तो कहाँ भयो, आ भयो, अरे भरो कहाँ, आ भयो। अरे मोते पहले, ओ मोते पहले, अरे मोते पहले नहा गाओ मोरलिया हमारा, मोते पहले आएगा मुरलिया वाला। दीदी दिल लेगा मोरलिया हमारा। दूसरों कौन सो तो बता दो वहीं से। बता दो कौन सा। भैया इधर कमेटी का आदेश है कि आरती करवा दो। महाराज जी पीछे खड़े हैं, भंडारो ठाड़ो पिछाई, ठीक है हमारे पीछे ही ठाड़ो भंडारो के आरती करवाओ। ठीक है चलो। बच्चे लोग, ये गांव के बच्चे लोग सब परोसने के लिए पहुंचे हैं। बस आरती हो रही, आप लोग जाओ परोसने की व्यवस्था और संभालो। उसके बाद मोबाइल से गाना लगवाएंगे आप लोगों के ये लिए। आपसे रोज रोज कहना पड़ता है परोसने के लिए। आपके गांव का कार्यक्रम है, आपके घर का कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है। इसमें रोज नहीं कहना पड़े परोसने के लिए, अपने आप पहुंच जाया करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायतः श्रोत्रान् द्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला। श्रवण में कुंडल जलकाला। नंद के नत श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गगन सम अंग कांत काली, गगन सब अंग क्रांतकारी। श्री राधिका चमक रही आज। राधिका चमक रही आज। लतन में ठाड़े बनवाले, लगन में ठाड़े बनवाली। ब्रवर सी झलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी तिलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की,
कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तर से देवता दर्शन को कर से गगन में सुमन राशि बरसे गगन में मन रात बरसे बजे मुरचंद मधुर बिरदंग वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा सुमरन से होत मोय भंगा श्रवण ते होय मोय भंगा बसे शिव शिव हो कथा के बीच हरे अधिकिच चरण छवि विमल वारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणो के ओ ज्वल तट रेणो बज रही वृंदावन वेणो बज रही वृंदावन वेणो जहो दिस गोपी ग्वाल धेनो जहो दिस गोपी ग्वाल धेनो कटत बम बन होत मुख्यमंत्री यशोदानंद तेरे सुन दिल दुखारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलदेव बिहारम कदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देवो देव हाँ कर ले। हाँ, सभी लोग राम नाम की माला करेंगे तालियों के साथ, ताली बजाते हुए कहेंगे राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81,
पचासी, राम राम बयासी, राम राम तिरासी, राम राम चौरासी, राम राम पचासी, राम राम छियासी, राम राम सतासी, राम राम अठासी, राम राम नवासी, राम राम नब्बे, राम राम इक्यानवे, राम राम बानवे, राम राम तिरानवे, राम राम चौरानवे, राम राम पंचानवे, राम राम छियानवे, राम राम संतानवे, राम राम अंठानवे, राम राम निन्यानवे, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ओम देव हो शांतिरंतर जुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम जतनेन जगमय जन्ति देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनागम महिमानास चन्द्रत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादिधर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मैं प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दंतो ग्रहण परमेश्वरा। सांगाय सपरिवाराय सायधाय शक्तिकाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जोर से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री दुर्गा मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। राधा रानी की बरसाने वाली की श्री अयोध्या नाथ की सदगुरुदेव भगवान की श्री वैदेही शरण महाराज की श्री सेवादास महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। रुक्मिणी विवाह की जय। रुक्मिणी मंगल के जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय हो। परम धन राधा नाम आधार जाय श्याम मुरली में टेरत सुमृत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम के सब लोग प्राणायाम करेंगे। जय जय श्री राधे। श्याम जोर से बोलो, नीचे से आवाज आनी चाहिए श्याम की। इतनी जोर से आवाज आए कि वृंदावन तक पहुंच जाए, श्याम खिंचे चले आए। श्याम 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 श्याम। जय जय श्री राधे। श्याम श्याम श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं, बिना आरती प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। लो।